फिर इसी रमज़ान में हमें जो एक और काम है जिसमें हमें जल्दी करनी है वो है सिलाई रहमी। सिलाई रहमी, सिलाई रहमी क्या है? देखिए, क़ताए रहमी इसके अपोजिट है। क़ताए रहमी यानी रिश्तेदारों को हमने तोड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है उनको, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। 27वीं शब को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा रहे होंगे, शब क़दर में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा रहे होंगे, उनमें जिस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होगी, उसने जिन 4 कामों में से ये एक काम भी किया हुआ होगा, यानी उसने क़ताए रहमी की भी होगी, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो क़ताए रहमी की वजह से क्या होता है? दुआएं कबूल नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसकी दुआएं ही कबूल नहीं होती। तो रमज़ान आने से पहले ही इस संगीन गुनाह से तौबा कर लेनी है, रिश्तेदारों से माफ़ी मांग लेनी है, सिलाई रहमी कर लेनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिलाई रहमी करने वाला वो है जब उसके साथ क़ताए रहमी यानी रिश्ता तोड़ने वाले का मामला किया जाए तब भी वो सिलाई रहमी करे। ये असल सिलाई रहमी। ये नहीं है कि जिसने तोड़ा मैंने तोड़ दिया, नहीं, मैंने जोड़ लिया, बस मैंने जोड़ना है अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ठीक है, तो हमने करना क्या? देखिए, अभी तो व्हाट्सएप का दौर आ गया, बहुत आसान तरीके आ गए, बड़े आसान तरीके। कुछ नहीं करना है, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करनी है कि अल्लाह आपकी रज़ा के लिए, आप जानते हैं कि कितना मेरा दिल दुखा, फलाने ने फलानी ने मेरा दिल दुखाया, आप जानते हैं बेहतर। लेकिन एक बात याद रखें बेटे, हम हमेशा ये समझते हैं कि हम हमेशा हक पर हैं, ऐसा नहीं होता। सामने वाला भी कभी कभी हक पर होता है, हम तो अपनी ज़ात को देख रहे होते हैं ना। तो ऐसा ना सोचे, अल्लाह पे कभी इंसाफ मत छोड़िएगा कि अल्लाह मेरे इस मामले का इंसाफ करेंगे। जब अल्लाह इंसाफ पर आएंगे ना, तो फिर अल्लाह एक ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच नहीं करेंगे। इतना याद रखिएगा, हम अपनी ज़ात को समझते हैं हम हक पर हैं, बस हमने सब अच्छा किया, दूसरे ने सब गलत किया। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। कभी कभी दूसरे ने भी बहुत अच्छा किया होता है, हम उसको समझ नहीं रहे होते। तो हमने करना क्या है? अल्लाह से बात करनी है। अल्लाह आपके लिए अपने दिल को साफ करें। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े, उसने सीन कर लिया, दैट्स इट, इनफ। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, फ़ोन कर ले, हिम्मत करें, फ़ोन करें, चलें जी, मसला था, जो भी बात थी, अब इसको ख़त्म करें, इस बातों को ख़त्म कर दें, ठीक है? आइंदा ज़िंदगी हम एक दूसरे से अपना दिल साफ़ कर दें। अगला आपसे पिछली बातें करना शुरू करें, आप बोलें पिछली बातों को ख़त्म कर दें, बस अल्लाह के लिए उन बातों को ख़त्म करें। मैंने भी अल्लाह के लिए फ़ोन किया है, आप भी अल्लाह के लिए उन बातों को ख़त्म करें, ठीक है? तो सिलाई रहमी कर लेनी है हमने। अगर खुदा ना खासा कोई रिश्तेदार से तोड़ा हुआ है, उससे नाराज़गी है, तो उससे जाकर उसको मना ले। जाने की हिम्मत नहीं है, आपको चीज़ भेज दें, फूड पांडा चल रहा है, कोई भी चीज़ उसके यहाँ भेज दें, शरबत की बोतल भेज दें, खजूरें भेज दें कि ये हदिया है रमज़ान का, और जो कुछ मामला थे उनको ख़त्म करना है। और इंशाल्लाह आइंदा हम अपने दिलों को बिल्कुल साफ़ करके इस रमज़ान को गुजारेंगे। मालूम नहीं रमज़ान मिलेगा भी नहीं मिलेगा। पहली सोच तो ये ना कि अभी कितने दिन बाकी हैं, रमज़ान मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो जो हमारा एक स्लोगन है ना कि शायद कि ये मेरा आखिरी रमज़ान, तो ये भी तो हो सकता है कि ये रमज़ान हमें मिले ही नहीं, वो पिछला जो गुजरा वो हमारा आखिरी रमज़ान था, ठीक है? तो अल्लाह की बारगाह में तो हम कबूल हो जाए ना, अल्लाह के यहाँ तो हम अपना नाम अच्छे लोगों में लिखवा लें। तो क्या करना है? हमें सिला रहमी को इख्तियार करना है, फिर दिल को साफ़ करना है, दिल बिल्कुल साफ़ कर लेना। दिल रब का ठिकाना है, और रब उस दिल में आते ही नहीं जहाँ कोई और हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे नापसंदीदा तरीन चीज़ है ना अल्लाह की, जिसकी माफ़ी ही नहीं है, वो है शिर्क। यानी अल्लाह को शराकत पसंद नहीं है कि अल्लाह के और अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह को रखा जाए, ये अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो जिस दिल के अंदर नफ़रत होगा, जिस दिल के अंदर जज्बा इंतकाम होगा, जिस दिल में हसद होगी, जिस दिल में ग़ीबत होगी, और ये दिल, इस दिल में अल्लाह आएंगे ही नहीं, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी ही नहीं। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हमारा दिल रब का अर्श बन जाए, तो हमें क्या करना है? अपने दिल को इन तमाम चीज़ों से साफ पाक कर लेना है। रमज़ान के आने से पहले दिल को इन फजूल मसरूफियात से, ये फजूल मसरूफियात हैं, फजूल में जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, छोड़े, जाने दें। हमारी नफरत से उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क क्या पड़ रहा है? हमारी अपनी ज़ात ख़राब हो रही है, वो हमें किसी के हसद से, उसको हसद क्या पड़ रहा है? अगर हम किसी से हसद करते हैं, हम कीना रखें दिल के अंदर, हमें उसको फ़र्क क्या पड़ता है? जिसके लिए हमने कीना रखा उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो हमने क्या करना है? इन फजूल मसरूफियात से अपने दिल को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जा कर लेना है, दिल से माफ़ी मांग लेनी है, और दिल से ही सबको माफ़ कर देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी बताइए, दिल के साफ़ होने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुत्तकी और साफ सुथरा दिल जिसमें ना गुनाह हो, ना बगावत हो,
ना ही कीना हो, ना ही किसी के बारे में हसद हो। तो मेरा बेटा, इस रमज़ान के आने से पहले अपने दिल को साफ करना है और ये अहद आज ही करना है। सबक सुनते ही सब ने अल्लाह के लिए सबको माफ़ कर देना है, और जिनको समझते हैं कि हमने उनसे माफ़ी मांगनी है, उनको मैसेज करें, उनको फ़ोन करें, उनको हदिया भेजें, उनके लिए अस्कार करके तस्बीहात उनके अमाल नामे में लिखवाएं, नवाफिल पढ़ के उनके अमाल नामे में लिखवा कर उनसे ये तमाम मामलात रखेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि वहाँ से भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह।